बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 31 अगस्त और कल है 1 सितंबर। कल का दिन वो दिन है जिसके लिए बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। नवाज शरीफ साहब के हामी हों या उनके मुखालफिन, दोनों जो है वो इस वक्त इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं कि कल के दिन में क्या बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकती है। और कल मरीम सफदर साहिबा, जिनके बारे में ये बताया गया कि कल वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? कल जो नवाज शरीफ साहब के कौन कौन से केसेस की समाअत है और उनका स्टेटस क्या है, मैं आपके सामने सारी सूरत हाल रख देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतने केसेस हैं और इतनी अदालतों में वो केसेस चल रहे हैं कि बहुत से लोगों को ये भूल जाता है। हमें भी हर बार बात करने के लिए एक बार दोबारा चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं। ज़ाहिर है 3 बारियाँ ली हैं, बहुत से करप्शन केसेस हैं, बहुत से असासे और जायदादें बनाई जिनको जस्टिफाई नहीं कर सके, तो उन तमाम के जो हैं वो केसेस बने हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं जिनकी कल समाअत होने जा रही है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि क्या बड़ी खबर वहाँ से आ सकती है। पहला जो केस है वो है एवन फील्ड का। एवन फील्ड का वो केस वो है जो लंदन जायदादों के मुतालिक था, लंदन के फ्लैट्स के मुतालिक था, और उसमें नवाज शरीफ साहब को 10 साल और उनकी साहबजादी मरियम साहिबा को 7 साल जो है वो सज़ा सुनाई गई और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की सज़ा सुनाई गई। अब उसके ऊपर शरीफ ख़ानदान की जानिब से 2 दरखास्तें जो हैं वो मूव की गई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक दरख्वास्त ये थी कि जब तक आप मेन अपीलें नहीं सुनते तब तक नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दें और उनको ज़मानत पर रिहा कर दें। मेन अपीलें जो हैं, मेन अपीलों से मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब की मेन अपीलों में ये इस्तदा है कि जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है वो गलत है, नवाज शरीफ साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए, मरियम साहिबा को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। ये है मेन अपील। मेन अपील क्योंकि एक तो उसका टाइम जो है वो लेट आता है। अभी भी अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो 2000 और कोई 16-17 के जो नैब केसेस हैं वो चल रहे हैं, यानी जिन केसेस का फ़ैसला 2016-17 में आया था एहतसाब अदालतों से, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। तो ये था शरीफ ख़ानदान को कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की मेन अपीलों की बारी अगर उनको उसी सीक्वेंस के साथ सुना जाए जिस तरह से नीचे से फैसले आए हैं, तो शायद नवाज शरीफ साहब के मेन केस की अपील की बारी तो 2022-23 में जाकर आए। तो इसलिए आप ऐसे करें कि आप नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा और कैप्टन सफदर, इनकी सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी और इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया। इस फैसले को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के आपको याद है, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराना चाहता, बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे साकिब निसार साहब के कि इस फैसले के ज़रिए अदालत की जूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और बहुत सख्त जो है वो रिमार्क्स आए थे अतर मिनल्ला साहब के हवाले से और उनके इस फैसले के हवाले से। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया। उस 5 रुकनी बेंच ने फैसला तो बरकरार रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त एक और केस में जेल के अंदर थे। मरियम साहिबा के बारे में कहा गया कि वो एक खातून है और ख़वातीन के बारे में ज़रा नरम व्यू है कानून का। तो ज़मानत के मामले में बात हो रही है, ज़मानत के मामले में ख़वातीन के बारे में थोड़ा सा नरम व्यू है। तो मरियम साहिबा और ये सारा फ़ैसला जो है वो बरकरार रखा गया। लेकिन आइंदा के लिए जो है वो मेयार तय कर दिया गया कि आइंदा अगर किसी को नैब के केस में ज़मानत देनी होगी तो किस मेयार के तहत वो ज़मानत दी जाएगी। ये मेयार खैर तय हो गया। अब कल जो है वो एक तो एवन फील्ड का केस जो है वो सुना जाना है जिसमें मरियम साहिबा की भी ज़मानत पर हैं, नवाज शरीफ साहब भी ज़मानत पर हैं, और ये 2 साल बाद ये केस जो है वो सुना जा रहा है। और मेन अपीलें जो हैं अगर शुरू होती हैं, चाहे वो एवन फील्ड की हों, चाहे वो अल अज़ीज़िया की हों, चाहे वो फ्लैगशिप की हों, उसके ऊपर फ़ैसला फ़ौरन नहीं आ सकता, एक टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर दोबारा जो एविडेंस है सारा एहतसाब अदालत में जिसकी बुनियाद पर सज़ाएँ हुई हैं वो सारे का सारा एविडेंस तकरीबन सारा दोबारा पढ़ा जाएगा। शरीफ ख़ानदान के वकील कहेंगे कि ये एविडेंस जो ये सामने डॉक्यूमेंट आया है ये ठीक नहीं था, नैब कहेगा ये ठीक था, इस चीज़ पे बहस होगी और लंबी समातें जो हैं वो चलेंगी। दूसरा जो फैसला है वो है अल अज़ीज़िया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल अज़ीज़िया की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए अल अज़ीज़िया में, जिसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल सज़ा सुनाई गई, तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था कि नैब के मुल्ज़मान को किस बेस पर ज़मानत दी जा सकती है, ज़मानत का मेयार क्या होगा, तो वो इतना सख्त क्राइटेरिया था कि नवाज शरीफ साहब को पता था, उनके वकीलों को पता था कि उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब पूरे नहीं उतरते। इसलिए नवाज शरीफ साहब की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो दरखास्तें दायर की गई। पहली दरखास्त जो है वो पहली दरखास्त दायर की गई, वो वापस ले ली गई, वो मेरिट्स पर थी। दूसरी जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर थी, वो मुस्तरद हो गई। तीसरी फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे थी, वो मुस्तरद हो गई। चौथी जो है वो दरखास्त उनकी एक्सेप्ट हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को
8 हफ्ते के लिए ज़मानत दी गई थी। ये बात है अक्टूबर में ये ज़मानत दी गई थी 8 हफ्तों के लिए, यानी 2 माह के लिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब की वो ज़मानत जो है वो ख़त्म हुई 23 दिसंबर को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब की जब ये ज़मानत का टाइम ख़त्म होगा तो नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त देंगे, अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं ज़मानत, तो इस्लामाबाद जो पंजाब हुकूमत जब तक फ़ैसला नहीं करेगी उनकी दरख्वास्त पर, तब तक वो ज़मानत पर तसव्वुर किए जाएंगे। अगर पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ फैसला देती है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करती है, तो वो हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ सकते हैं। अब हुआ क्या कि इस दौरान नवाज शरीफ साहब को नवंबर के दूसरे हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, और एक ऐसा फैसला मिल गया लाहौर हाई कोर्ट से जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब सारी ज़िंदगी भी ना आए वापस लंदन से, तो कोई मसला नहीं है, वो फैसला इसी तरह का है, क्योंकि उस फैसले में लिखा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कि नवाज शरीफ साहब को जब तक डॉक्टर्स वापस आने के लिए फिट करार नहीं देते तो नवाज शरीफ साहब ना आए, नो टेंशन, कोई मसला नहीं है, ईजी रहें। अच्छा, अब क्या हुआ, इस दौरान ये हुआ कि 2 डेवलपमेंट्स हो गई। एक डेवलपमेंट हो गई जो जज अरशद मलिक साहब के हवाले से हो गई कि उनके हवाले से मरीम सफदर साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनका एक एफिडेविट फिर सामने आया, फिर वो सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, और ख्वाजा आरिफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा कि आप मेन अपीलें सुनने से पहले इसके ऊपर फैसला करें, जो कि ये जो जज अरशद मलिक की वीडियो है इसके ऊपर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ प्रोसेस शुरू किया, लेकिन फिर वो दरखास्तें जो हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। लेकिन इसमें जो दूसरी डेवलपमेंट हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी डेवलपमेंट की वजह से कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और केस खुल गया, और वो था तोशाखाना केस। तोशाखाना केस के हवाले से भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, फयाज़ महमूद साहब आपको तफसील से बता चुके हैं कि तोशाखाना रेफरेंस केस क्या था, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं। मुख्तसर ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी गाड़ी दी गई जो कि किसी और मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को दी थी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब वो गाड़ी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए जो अमाउंट पे करनी थी, एक तो वो अमाउंट पे नहीं की गई, उतनी पे नहीं की गई, दूसरा वो जो अमाउंट पे भी की गई वो जरदारी साहब ने ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद साहब से पे करवाई, जो कि फेक अकाउंट से पे की गई, और इस तरह से ये रेफरेंस बन गया जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे और गिलानी साहब पे। उसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को तलब किया, बार बार तलब किया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे थे। एहतसाब अदालत ने कहा जी हम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हैं, और उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। जब वो प्रोसेस शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब के वकील जहांगीर जदून साहब ने एहतसाब अदालत के उस फैसले को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो जैसे उन्होंने वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो उस दिन हम कोर्ट रूम में मौजूद थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम ये दरख्वास्त तो आपकी सुनते हैं, पहले ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं, क्योंकि हमने तो उनको 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी, हमने तो उनका नाम ईसीएल से निकालने का नहीं हुक्म दिया था, हमने तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाला किसने, कैसे निकाला, क्यों निकाला, उनको बाहर कैसे भिजवाया, वो वापस क्यों नहीं आए, और उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया, और उनका स्टेटस क्या है। मामलात बड़े गड़बड़ हो गए। जो सोमवार को समाअत थी, जुमेरात को अगली समाअत थी। जुमेरात को क्या हुआ कि जहांगीर जदून साहब ने वो दरख्वास्त वापस ले ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो वापस कर दी। अब हमने कहा कि सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स आए थे उसे तो ऐसा लगा कि नवाज शरीफ फंस गए हैं, जुमेरात को 1 मिनट में रिलीफ दे दिया गया। लेकिन उसी दौरान बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि मेन अपीलें जो हैं वो फिक्स कर दी गई अल-अज़ीज़िया में भी। अब जब कल समाअत होगी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कल एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एहतसाब अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से पहला सवाल ये होगा कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं। उसकी वजह यह कि उनकी तो 8 हफ्ते की ज़मानत थी। 8 हफ्ते की ज़मानत के बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत से रजू करना था, पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी उनकी दरख्वास्त, तो अब उनका कोई स्टेटस नहीं है बेल का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल की हेयरिंग के पहला सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यही किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं, 8 हफ्ते की ज़मानत ख़त्म होने के बाद उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, और वफाकी हुकूमत ने अगर उनका नाम ईसीएल से निकाला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों नहीं पूछा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद बहस होंगी। और अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल या आगे चलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म दे देती है कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का कोई स्टेटस नहीं है, ज़मानत उनकी ख़त्म हो चुकी है और वो वापस आकर सरेंडर करें, तो ये शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। यही वो वजह है जिसकी बिना पर कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि मरीम साहिबा क्यों जा रही हैं। मरीम साहिबा गो के बेल पर हैं, वो ना भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, वो तो एवन फील्ड में बेल पर हैं और जो बेल पर होता है उसका इतना मसला नहीं होता, लेकिन वो इसलिए जा रही हैं कि उन्हें पता है कि कल आप देखेंगे कि सारा दिन
जो है वो अगर वो जाएंगी तो टीवी चैनल्स पर यही खबर चल रही होगी कि मरीम साहबा फ़लाँ जगह से रवाना फ़लाँ जगह पहुंच गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, कमरे अदालत में मौजूद हैं, वो ये बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो हो सकता है बाहर निकलते हुए मीडिया से भी बात करें। कल का पूरा दिन जो है वो आपको मरीम साहबा ही टीवी स्क्रीन पर नज़र आएंगी, वो इस चीज़ को कैश करेंगी अगर वो जाएंगी तो। उसकी वजह सिर्फ मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट करना है, कवरेज लेना है। लीगली जो है वो नवाज शरीफ साहब का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी बेल ख़त्म हो चुकी है, मरीम साहबा जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नवाज शरीफ साहब का वहाँ पर होना है। और तीसरा जो रेफरेंस है वो फ्लैगशिप रेफरेंस है। फ्लैगशिप में जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था, नैब ने उसको चैलेंज किया हुआ है कि उनको बरी नहीं किया जा सकता, और नैब ने यह भी चैलेंज किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया में जो 7 साल की सज़ा सुनाई है जज अरशद मलिक साहब ने, वो 7 साल नहीं 14 साल की सुनानी चाहिए थी, ज़्यादा सज़ा सुनानी चाहिए थी। ये वो 3 केसेस हैं, ये उनके स्टेटस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कल जो है वो इम्पॉर्टेंट दिन है इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा जा सकता है जजेस की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। दूसरा अल अज़ीज़िया में पहले जो है वो जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से फैसला होगा। एवन फील्ड अगर समात के लिए मुकर्रर होगी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो लंबी चलेगी, समातें उसकी हो सकता है 30-40 समातें हों, लेकिन उसका जो फैसला होगा वो इंपॉर्टेंट होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरीम साहबा को बरी कर दिया जाता है तो फिर मरीम साहबा जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट दोबारा एहसाब अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। लेकिन कल से ये जो केसेस हैं अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पे चलते हैं या कुछ दिनों के वक्फे से चलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो शुरू हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और कल का दिन जो है वो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा अहम है। कल इंशाल्लाह आपको समात का अहवाल भी बताएंगे, तफसीलात से आगाह करेंगे, जो इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी उनके बारे में भी आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।